बिल्कुल, आदर्श बूथ भी हम लोगों ने 35 की संख्या में बनाया है। सभी प्रखंडों में अलग अलग जगहों पर बनाया है और उस बूथ पर हम लोग ऐसे भी सभी बूथों पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस बूथ को और भी हम लोगों ने बेहतर बनाने का काम किया है। सेंसिटिव बूथ है हमारे पास 600 से अधिक की संख्या में है, 656 है, जहाँ पे हम लोगों ने विशेष प्रिकॉशन रखा है। और आपको अवगत करा दें, इस बार के चुनाव में सभी बूथ पर, सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर सीएपीएफ की पूरी तैनाती है और कहीं सीएपीएफ की संख्या के हिसाब से भी, जो बूथ की संख्या के हिसाब से सीएपीएफ की संख्या होती है वो भी लागू है। और बूथ के 100 मीटर के परिधि के दौरान किसी भी प्रकार का सम्मोहन वगैरह नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग उनके भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बूथ पे पर्दानशी जो हमारी माताएं और बहनें आती है मतदान करने के लिए, उनका भी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अलग से महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। और सभी मतदाताओं से यही गुजारिश है कि किसी प्रकार का इम्पर्सोनेशन नहीं करे, गलत वोट नहीं डाले। यदि ऐसा किया जाता है तो सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। संहिता में 5 मामले दर्ज हुए थे, 8 मामले दर्ज हुए हैं आज तक। रिकवरी भी कुछ है? रिकवरी है। रिकवरी तो 3 लाख कैश की रिकवरी थी और जो नारकोटिक्स है उसकी भी रिकवरी है, लेकर के रिकवरी है जो हम लोगों ने करवाई। प्राइवेट वाहनों और प्रेस मीडिया के वाहन, प्रेस के वाहन के लिए एग्जम्पशन के लिए कई प्रेस से हमारे पास आया था, उनको हम लोगों ने एग्जम्पशन दिया भी है। अन्य लोगों से है कि जिनके पास वो है, कार्ड है, प्राधिकार पत्र है, उनके वाहन को भी हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे। कागज़ अपना साथ में रखेंगे, आई कार्ड के रूप में रखें। एक बात और अवगत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बूथ पर मोबाइल ले जाना एक लिमिट तक अलाउड है। एक लिमिट तक का मतलब है, इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि जो हमारा मतदाता सहायता केंद्र है, वहाँ पे चाहे कोई भी व्यक्ति मोबाइल यदि वो बूथ पर ले गए हैं तो वहाँ जमा करा सकते हैं बंद करके, और उनकी अपनी जवाबदेही रहेगी, वहाँ जमा करा सकते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं आम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, यदि नहीं ले जाएं, कुछ देर मोबाइल फ्री और डिजिटल फ्री हम रहें और बेहतर है। यदि ले जाते हैं तो मोबाइल को बंद करके वहाँ जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। भाग है जो कि प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे के बाद से बंद हो गया है। ईवीएम जब हम सील करेंगे, हमारे प्रिजाइडिंग उस ईवीएम सीलिंग के समय में जो कैंडिडेट, जो पोलिंग एजेंट हैं उपस्थित, वो अपना सील भी उस समय लगा सकते हैं। मतदान समाप्ति के बाद इस बार भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि फॉर्म 17C जिसमें कितने वोट पड़े वहाँ उसका ब्यौरा होता है, सभी उपस्थित अभ्यर्थी जो पोलिंग एजेंट हैं उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और सभी आरोप से निर्देशित भी किया गया है। मतदान के उपरांत 2 जगह पे हमारा रिसीविंग सेंटर है, बिहपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज का महिला ITI बरारी में है, एवं शेष 4 विधानसभा का पॉलिटेक्निक बरारी में है। काउंटिंग भी हमारा 2 जगहों पे होगा, गोपालपुर, बिहपुर और सुल्तानगंज की काउंटिंग महिला ITI बरारी में, और शेष 4 विधानसभा की काउंटिंग पॉलिटेक्निक बरारी में होगा। काउंटिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो टेबल है 14 टेबल है और उसके साथ RO का टेबल लगा होता है। 14 टेबल पे मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट के लिए और ETPDS के लिए भी उसके लिए केंद्र बनाया गया है जो अलग है, उस कमरे से अलग है। सभी टेबल पर सभी कैंडिडेट अपने काउंटिंग एजेंट को रख सकते हैं। उसके लिए वो RO से अपॉइंटमेंट लेटर, RO से वो RO को अपना जिनको भी एजेंट बनाया है उसके लिए अप्लाई करेंगे और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू करेंगे रिकमेंडेशन पे। ईवीएम की मतगणना 14/11 को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा दोनों केंद्रों पे। और इस बार जो ये वीवीपैट की गिनती है, 5-5 वीवीपैट की गिनती प्रति विधानसभा मैंडेटरी है। उसके लिए हम लोगों ने बूथ भी बनाया है। जो हमारा काउंटिंग सेंटर होगा, उस काउंटिंग सेंटर पे कोई भी शस्त्र लेकर जाना वर्जित है। साथ ही पोलिंग एजेंट हो या काउंटिंग एजेंट हो, दोनों को
मोबाइल भी हम लोग वर्जित करते हैं क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से और वहाँ से कोई कैप्चर करके भेजे नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी काउंटिंग हॉल में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ऑब्जर्वर साहब स्वयं वहाँ रहेंगे, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था, और काउंटिंग एजेंट हैं वो स्वयं रहेंगे, तो इसमें ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। पोलिंग एजेंट को आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि 5:30 बजे सुबह 11 नवंबर को वो अपने बूथ पर उस समय तक प्रेजेंट जरूर हो जाएं, क्योंकि वो समय मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है। उनके नहीं उपस्थित होने की स्थिति में 5:45 में मॉक पोल प्रारंभ कर दिया जाएगा और जो मतदान की प्रक्रिया है वो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आप सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को है। मतदाताओं का विवरणी विभिन्न विधानसभा में इस प्रकार है। 152 बीहपुर में कुल मतदाता 2,65,571, गोपालपुर में 2,76,091, तिरपैंती में 3,44,278, कहलगांव में 3,44,263, भागलपुर में 3,43,992, सुल्तानगंज में 3,18,840, नाथनगर में 3,37,173 और इसमें जो हमारे तृतीय लिंग है वो 81 है और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 11,529 है। सेवा मतदाता 6,002 है। मतदान केंद्र की विवरणी इस प्रकार है। 152 बीहपुर में कुल मतदान केंद्र हमारे 316 हैं, गोपालपुर में 317, तिरपैंती 438, कहलगांव 423, भागलपुर 368, सुल्तानगंज 399, नाथनगर 417। सहायक मतदान केंद्र भी कुल 2 विधानसभाएं बनाए गए हैं, भागलपुर में 7 और नाथनगर में 1 बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 2,686 मतदान केंद्र हैं और कुल भवन जो स्थल है वो स्थल की संख्या 1,297 है। आचार संहिता के एवं अभ्यर्थी व्ययानुश्रवण के लिए हम लोगों ने कुल 96 SST, FST 23, VBT और VST 7 और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने 8 लगाया है और सेक्टर की संख्या 302 है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 6 जगहों से डिस्पैच हो रहा है और रिसीविंग सेंटर 2 जगहों पे है। तो डिस्पैच सेंटर है हमारा नवगछिया का तुलसीपुर, गोपालपुर का नवगछिया में है और बीहपुर का तुलसीपुर में है, तिरपैंती का तिरपैंती में ही है, कहलगांव का शारदा पाठशाला कहलगांव में है, सुल्तानगंज का महिला ITI बरारी से है और भागलपुर एवं नाथनगर का पॉलिटेक्निक बरारी से है। आज 9 नवंबर है और इसमें शाम के 6 बजे सभी चुनाव प्रचार 6 बजे के उपरांत बंद कर दिए गए हैं और कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन अलाउड है, एक स्वयं के लिए, एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और एक अन्य कार्यकर्ता के लिए अलाउड है, जिसका वो परमिशन लेंगे, RO को इंटीमेट करेंगे और इनके वो खर्च में भी जुड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी जो हमारा मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के बाहर ही अपना इलेक्शन के दिन अपना वो सहायता के लिए केंद्र बना सकते हैं, लेकिन उस सहायता केंद्र में किसी का कोई प्रचार प्रसार का, किसी का पोस्टर, किसी को कोई स्लिप देना, ये सब नहीं कर सकते। सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या व्यापक कि 11 नवंबर को मतदान की यहाँ पे प्रक्रिया है और उसी के सिलसिले में आज जो है 6 बजे के बाद सारा जो कैंपेनिंग की एक्टिविटी थी वो बंद हो गई है। जो साइलेंट पीरियड होता है वो स्टार्ट हो गया। अभी तक हम लोगों ने विधि व्यवस्था का अच्छे ढंग से संधारण किया है और जिला पुलिस के सहयोग के लिए पैरामिलिट्री की भी 15 कंपनियाँ डिप्यूट की गई थी। अब निर्वाचन कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए काफ़ी और कंपनियां आई हैं, अन्य जिलों से भी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो प्रत्येक भवन पे पर्याप्त मात्रा में बल की संख्या रहेगी।
प्रत्येक भवन को CAPF फोर्स के द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहाँ पे बूथ ज़्यादा है वहाँ पर अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा कतारबद्ध करने के लिए मतदाताओं को वहाँ पे होमगार्ड और ट्रेनिंग कांस्टेबल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदान भवन के अलावे प्रत्येक कुछ भवनों को समूहित करके उनको सेक्टर में जोन में बांटा गया और फिर सुपर जोनल में भी मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति बल के साथ की गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे हमारे QRT भी रहेगी, जिला स्तर पे भी QRT रहेगी और प्रत्येक AC को 1 या 2 DYSP रैंक के और ADM रैंक के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव को शांतिपूर्वक और नियम संगत ढंग से करवाने के लिए। इसके अलावा जिले की जो सीमा है, 2 जिले से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, साहिबगंज और गोड्डा से। इसके अलावा अपने राज्य के भी कुछ जिलों से सीमा लगती है, वहाँ पर भी पर्याप्त चेकिंग और बॉर्डर सीलिंग की व्यवस्था की गई है। आज के बाद से जिले के में अन्य जिलों या अन्य राज्य से आए हुए व्यक्तियों को वापस अपने जगह पर जिला छोड़ देने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए सघन चेकिंग चलवाया जाएगा आज शाम से प्रत्येक होटल, धर्मशाला, सराया या वैसे सभी स्थानों जहाँ पे लोग किराया दे के रहते हैं। बाहर जिले की गाड़ियाँ, जैसे भागलपुर की गाड़ी का क्रमांक BR10 से शुरू होता है। उसके अलावा जो बाहर जिले की गाड़ियाँ जो भी दिखती है चेकिंग के दौरान, तो उसका भी सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके जो ड्राइवर हैं, ओनर है, वो अन्य जिले के हैं या यहाँ के जिले वासियों ने ही बाहर में रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। यदि बाहर की गाड़ियाँ हैं, लोग उसके बाहर कर, उसको भी हम लोग बाहर करेंगे। इसके अलावा सघन पेट्रोलिंग और गश्ती भी हम लोगों की जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करा सकेंगे। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जैसा DM साहब ने भी बताया कि मतदान केंद्र पे मोबाइल फ़ोन वर्जित है, तो मोबाइल फ़ोन लेके कोई भी मतदान करने के लिए नहीं है। अंदर के कंपार्टमेंट में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। यदि आप वहाँ बूथ तक लेके पहुँच जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसको आप लोग उपयोग करें। वोट देने के बाद वापस मोबाइल लेके आप अपने घर को जा सकते हैं। CRPC की धारा 144 जो कि अब